Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 11.3, question number 5. A one-digit whole number is chosen at random. Find the probability that it is. Students, सबसे पहले तो हमने वन डिजिट होल नंबर जो है वो लिखनी है, यानी कि हमारा सैम्पल स्पेस है S इज इक्वल टू 0 वन डिजिट है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जितने भी न्यूमरल्स हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे वन डिजिट होल नंबर्स भी हैं। तो ये मैथ के टोटल न्यूमरल्स जो हम मैथ में यूज़ करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। जब 10 आएगा तो उसमें हम 1 और 0 को यूज़ करेंगे। तो मैथ टोटल न्यूमरल्स हैं 10 और वो 10 के 10 ही वन सिंगल डिजिट होल नंबर्स भी हैं। अब स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1 में हमने फाइंड करनी है कि लेस देन 5। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। तो इसका जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो होगा नंबर ऑफ लेस देन 5, नंबर ऑफ लेस देन 5 ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो अब स्टूडेंट्स 5 से छोटे नंबर्स हमने इसमें काउंट करने हैं। ये लेस देन का मैंने सिंबल यूज़ कर लिया है। 1 2 3 4 और 5, तो 5 डिजिट्स या 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से स्मॉलर हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 और टोटल नंबर है इसमें 10। तो जब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। अब दूसरे नंबर पर देखें कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ग्रेटर दैन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर दैन 10। तो अब स्टूडेंट्स ये होगा जी नंबर ऑफ ग्रेटर दैन 10 ओवर सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो इसमें स्टूडेंट्स 10 से ग्रेटर कोई भी नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। तो सिंगल डिजिट नंबर्स तो 9 तक होते हैं, तो 10 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो मीन्स कि ये आएगा 0/10 और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स 0। अब नंबर 3 पर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। देखते हैं जी नंबर 3 पर, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स जो नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट है इसमें 9, तो 9 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो नॉट द लार्जेस्ट दैन वन डिजिट नंबर हैं, यानी कि वन डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9 है। तो नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर वो होंगे स्टूडेंट्स इसमें 9। तो हमने लिखना है इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो 9 से लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए, ये लार्जेस्ट के ऊपर मैंने ये ग्रेटर डाल दिया कि इससे लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो आएगा स्टूडेंट्स, टोटल डिजिट है 9, यानी कि टोटल डिजिट 10 है, तो लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट यानी कि 9 के अलावा हमने लिखने हैं, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/10। आगे नंबर 4 पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। नंबर 4 पर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर। स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं 0 को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स 0। तो इसमें देखें 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, तो 0 आ रहा है 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/10। नंबर 5 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर। नंबर 5 पर हमने फाइंड करना है HCF ऑफ 3 एंड 5। तो नंबर 5 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 3 एंड 5। HCF कहते कि इसको हैं स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये 3 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो बनेंगे स्टूडेंट्स 1 × 3, और 5 के फैक्टर बनाएं तो वो बनेगा 1 × 5। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 1 है, तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक ही बनता है इनमें और 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी स्टूडेंट्स 1/10। आगे नंबर 6 पर हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। नंबर 6 पर
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। नंबर 6 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स 1। तो आपने देखना है कि इस डेटे में 1 कितनी दफ़ा आ रहा है। इसमें देखें स्टूडेंट्स कि 1 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/10। आगे नंबर 7 पर हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो सकें, तो इसमें हम प्राइम नंबर काउंट कर लेते हैं। 2 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर्स हैं 10, इसमें 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो नॉट प्राइम नंबर्स होंगे 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स 6/10। और 6/10 को हम 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। आगे स्टूडेंट्स नंबर 8 पर हम देखते हैं कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर 8 में फैक्टर ऑफ 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 9। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 9 के फैक्टर्स को समझेंगे। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये 9 है स्टूडेंट्स, यानी कि 9 किस किस के टेबल में आता है। 9 आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। तो ये तीनों जो हैं 1 3 और 9 के फैक्टर हैं। तो ये काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं। 1 3 और 9, तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये 3 टाइम ही होंगे, यानी कि ये टोटल 3 ही होंगे। तो इसका आंसर आएगा 3/10। दोबारा सुनिए, ये आखिरी जो पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें नंबर 8 में उसने कहा है कि फैक्टर्स ऑफ 9, के 9 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 9 किस किस के टेबल में आता है। तो देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर हैं 9 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है और फिर 9 के टेबल में आता है। तो ये टोटल नंबर इसमें आ रहे हैं 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बनेगी स्टूडेंट्स 3/10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।